नमस्कार, जय हिंद, जय सारथी। संपूर्ण भारत के सभी ड्राइवर भाइयों को नमस्कार। मैं छत्तीसगढ़ ड्राइवर महासंगठन से प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सेन। और आज देखा गया है संपूर्ण भारत में जिस प्रकार से चिंगारी उठी हुई है, चिंगारी लगी हुई है कि सबसे प्रमुख कारण ये है काला कानून। काला कानून जो हमारे माननीय गृह मंत्री हमारे अमित शाह जी जो लाए हैं, इसके विषय में सभी तरफ से सभी राज्यों से, उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम, सभी जगह आग लगी हुई है और एक ही बात चल रही है कि काला कानून। आज से हम देखे हैं कि क्या सिर्फ काला कानून आज ही आया है, इससे पहले काला कानून इससे पहले नहीं आया था। मैं तो जब से स्टीयरिंग पकड़ा हूँ तब से पूरी काला कानून है, हमेशा काला कानून रहा है। और जिसके समाधान के लिए हमारे कई यूनियन लीडरों ने प्रयास किए, ड्राइवर समाज की व्यवस्था, उसकी आर्थिक दुर्दशा को ठीक करने के लिए अपना कदम बढ़ाए थे। उन लीडरों को झुकना क्यों पड़ा, उन लीडरों को रुकना क्यों पड़ा, एक बहुत बड़ा विषय है। और मैं तो सोचता हूं कि ड्राइवर संगठित नहीं हो रहे थे, ड्राइवर अपने हक और अधिकार को पहचान नहीं रहे थे। सिर्फ स्टीयरिंग बैठने के बाद हमारे सारथी भाई किसी की नहीं सोचते हैं, अपने हक और अधिकार को भूल जाते हैं। और उसी चीज को शासन ने हमारी आंखें खोली है। किसी न किसी माध्यम से तो हमको जगना था। चलो, कोई दिक्कत नहीं है कि उसने काला कानून हमारे पास में लाया, ताकि हम सभी भाई उस काले कानून के अंतर्गत में हम उस काले चीज को अपनी आंखों से देखें। और बहुत बढ़िया है, सजेशन आ रहा है, सभी बहुत अच्छा सा रिजल्ट आ रहा है सभी जगह से। और देखा गया है आज माहौल जिस प्रकार से बनी हुई है, एक बेहतरीन माहौल पैदा किया है। और इस बेहतरीन माहौल को पैदा करने के लिए जितने भी लीडर्स हैं, जितने भी हमारे ड्राइवर संस्था को संचालित करने वाले हमारे वीर योद्धा हैं, वो काफ़ी मेहनत किए। काफ़ी मेहनत करने के बाद भी हमारे सारथी भाई हमसे जुड़ने में बिल्कुल उत्सुकता दिखाई नहीं दे रहे थे। आज एक प्रकार से सरकार की एक गलती कहो या सरकार का एक गलत नीति नियम कहो, या उसने हमको एक माध्यम दिया है कि अब तुम एकता के सूत्र में बन जाओ, अब तुम सब एक हो जाओ। यही मौका है तुम्हारी अपनी दुर्दशा को ठीक करने का, अपनी मांगों को मनवाने का। दिखा दो ड्राइवर समाज की ताकत, कितनी ताकत होती है ड्राइवरों में, कि सुई से लेके एरोप्लेन तक के हर एक चीजों को लेकर, आदमी के सो के उठने से लेकर रात्रि तक, सोने के पहले तक का जितना भी आवश्यक सामग्री है, वो किसकी बदौलत आती है। ये सरकार ने हमको जगाने की कोशिश किया। आज देखा गया कि अमित शाह जी को और उसके गवर्नमेंट को, जितने भी बीजेपी की गवर्नमेंट है, सभी लोग नकार रहे हैं। ये पहले क्यों नहीं नकारा गया? क्या ड्राइवर अपने हक और अधिकार को, आज एक काला कानून आया तभी अपने हक और अधिकार को पहचान रहे हैं? देश को आजाद हुए 77 साल बीत चुके, क्या किसी ड्राइवर संगठन ने इतने बड़े रूप में कभी आवाज उठाई, या कभी संगठित होकर एक साथ आगे बढ़ने के लिए कदम से कदम मिलाए? एक यूनियन लीडर अलग नीति नियम बना रहा है, एक यूनियन लीडर अलग नीति नियम बना रहा है। कोई अपने आप को राष्ट्रीय नेता घोषित कर रहा है कि मैं राष्ट्रीय नेता हूं, वो बोल रहा है मैं राष्ट्रीय नेता हूं।
भैया राष्ट्रीय नेता बनने से नहीं होता, ड्राइवर समाज की सेवा कीजिए निस्वार्थ भाव से। आप पद में रहेंगे तब भी सेवा होगा, और पद में नहीं रहेंगे तब भी सेवा होगा। और सेवा करोगे तो उसका परिणाम बिल्कुल आपको मिलेगा। और अच्छे सेवकों को, अच्छे जो सेवा करने ड्राइवर समाज की उत्थान के लिए जो आगे बढ़ते हैं, उसका नाम चलता है। आप अपने नाम को सिर्फ बताने के उद्देश्य से आगे नहीं बढ़ेंगे, जिसके कारण से आज ड्राइवर समाज को जो उन्नति और जो उच्च शिखर पर हमको वो लक्ष्य प्राप्ति होना हमको चाहिए था, वो लक्ष्य से हम भटके। किसके माध्यम से? यूनियन लीडरों के माध्यम से। और इन सभी यूनियन लीडरों को एकजुट करने का जो प्रमुख रास्ता दिखाया है माननीय गृह मंत्री जी दिखाया। आप सभी उसका कह जाए तो सभी उसका विरोध कर रहे हो, लेकिन मैं उसका समर्थन करता हूं। माननीय गृह मंत्री जी का समर्थन करता हूं, और समर्थन इसलिए करता हूं कि उसने संपूर्ण भारत के जितने भी ड्राइवर यूनिट है, ड्राइवर संगठन है, ड्राइवर संस्था है, ड्राइवर लीडर्स है, उसको कम से कम एकता के सूत्र में तो बांधे। ये बहुत बड़ा प्रश्न उठता है, और इससे बड़ा भी प्रश्न उठता है मैं कि चारों तरफ से देखता हूँ, चारों तरफ से घिस पीट कर बैठा हूँ, और मैं बहुत कम ही कमेंट देता हूँ, मैं सबका सुनता हूँ। ड्राइवर समाज का उत्थान का सबसे प्रमुख कारण ये है कि काला कानून जब आए, कोई दिक्कत नहीं, काला कानून लाया है तो कोई दिक्कत नहीं। ड्राइवर संगठित हो जाएंगे तो बड़े बड़े काला कानून, बड़े बड़े नीला कानून, काला कानून, पीला कानून, सारी चीज खत्म हो जाएंगे। और ड्राइवर के जो मौलिक अधिकार है ना, इसी माध्यम से मिलेगी, इसी माध्यम से मिलेगी। ड्राइवर समाज संगठित हो गए तो ये छोटे छोटे चीजों क्या, बड़ी बड़ी चीजों को हम लेने के लिए आगे बढ़ चुके हैं। और माध्यम बढ़िया है, मैं स्वागत करता हूं, और मैं तैयार हूं संपूर्ण भारत के जितने भी लीडर्स हैं सबके साथ मिलकर आगे बढ़ने के लिए, सबके साथ चलने के लिए। छत्तीसगढ़ ड्राइवर महासंगठन संपूर्ण भारत के साथ मिलकर आगे बढ़ेगा, और हमेशा ड्राइवर हित के लिए हमेशा तत्पर रहेगा, चाहे वो किसी भी स्टेट का हो। भारत के सब ड्राइवर हमारे भाई हैं, सब हमारे मित्र हैं, सबसे मित्रतापूर्ण व्यवहार छत्तीसगढ़ ड्राइवर महासंगठन करती है, हमेशा करती रहेगी। और इसी माध्यम से मैं संपूर्ण भारत के जितने भी लीडर सबको नमस्कार करता हूं। अगर मेरी वाणी से किसी प्रकार की किसी भावना को आहत लगी हुई हो तो मैं क्षमा प्रार्थी हूं। साथ ही मैं ये बताना चाहता हूं कि मैं अमित शाह जी का समर्थन नहीं कर रहा हूं, मैं उसका समर्थन नहीं कर रहा हूं, न मैं किसी कांग्रेस पार्टी का समर्थन करता हूं, मैं किसी भी देश की राजनीतिक पार्टी का समर्थन नहीं करता, और मैं हमेशा उनसे दूर रहता हूं। दूर रहने का इसलिए कारण है क्योंकि देश की आज़ादी का 77 साल बीत जाने के बाद में किसी राजनीतिक दल ने या किसी नेता ने या किसी भी कवि ने ऐसा पोस्ट नहीं किया ड्राइवर समाज की उसकी दुर्दशा को बखान करने के लिए। आपने कोई न्यूज़ में एंकरिंग नहीं किया या कोई दिखाया नहीं, तो मैं इसके विषय में क्यों सोचूं। माध्यम अच्छा दिया है संगठित होने का, और माध्यम अच्छा मिला है हमको संगठित होकर आगे बढ़ने का, तो ये जो मौका है ये छूटे ना। मामला गर्म है, मारो हथौड़ा। नमस्कार, जय हिंद, जय सारथी।